हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो आपका नया चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन, इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज से हम आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, ये आपका चौथा चैप्टर है फिजिक्स का, जो आपका पार्ट 1 है उसका। आपका चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन। यानी हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस प्रकार से गतिमान आवेश जो है चुंबकत्व को उत्पन्न करते हैं। अभी तक हमने आवेश के बारे में जाना, आवेश क्या होते हैं। जब आवेश स्थिर स्थिति में होते हैं तो उनका जो क्वालिटी होती है, उनका जो उनकी जो क्या है प्रॉपर्टीज है, उनके जो गुण है वो कैसे होते हैं, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने बात की थी जब आवेश मूव कर रहे हों, गति कर रहे हों, तो वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा या विद्युत के बारे में हमने वहां पे पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो आपके मूविंग चार्जेस हैं, गतिमान आवेश हैं, वो चुंबकत्व को उत्पन्न करते हैं। यानी गतिमान आवेश के कारण जो है चुंबकीय प्रभाव हमें दिखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चुंबक या चुंबकत्व के बारे में, उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस जो है आपकी पुरानी जो क्लासेस हैं उनमें से आप पढ़ते आ रहे हैं चुंबक के बारे में कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी तरीके से आपका एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इनको भी वो अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। हमने चुंबक के बारे में बहुत ज्यादा बेसिक जो है कॉन्सेप्ट, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब हमने पढ़ी थी। ठीक है, उन्हीं को हम यहाँ पे अब रिवाइज करें। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिज्म के एक जो है ब्रीफ से आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व है क्या। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, ये आप जानते हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वो भी एक चुंबक यानी मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और क्या होता है जो है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज्योग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। अब अगर हम क्या करें, एक छड़ चुंबक ले, ठीक है, एक हमने बार मैग्नेट लिया, छड़ चुंबक लिया और उसको हम क्या करते हैं, कहीं पे लटका देते हैं। ठीक है, मुक्त रूप से उसे कहीं पे भी लटका देते हैं, फ्रीली उसे लटका देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी चुंबक को फ्रीली लटका दिया जाता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है, चुंबक होता है, वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, पॉइंट करता है। और जिस तरफ आपका नॉर्थ दिशा जो है दिखाई देती है उसको आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहते हैं, और जहां पे वो साउथ दिशा को दर्शाता है या उसका जो साउथ पोल है वो दर्शाता है, उसको हम साउथ जो है ज्योग्राफिकल साउथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, Some of the commonly known ideas regarding magnetism are, चुंबकत्व के संबंध में कुछ सामान्यतः ज्ञात विचार। पहला है द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। क्या कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ। और यहाँ पे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है वो ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है, से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होती है, भौगोलिक जो है दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है।
पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर है। दूसरा पॉइंट, जब भी हम यानी व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, यानी जब भी हम क्या करते हैं, किसी क्षण चुंबक को मुक्त रूप से लटका देते हैं या उसे लटकाया जाता है, तो वो क्या करता है, इट पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है यानी पॉइंट करता है। द टिप विच पॉइंट्स टू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। अब क्या कहा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम क्या करते हैं, कोई चुंबक लेते हैं और उसे फ्रीली कहीं पे सस्पेंड कर देते हैं, तो जिस तरफ उसका नॉर्थ पोल पॉइंट करता है वही आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, ठीक है। और जहां पे उसका साउथ पोल पॉइंट करेगा वो आपका ज्योग्राफिकल साउथ होगा, भौगोलिक दक्षिण होगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो आपका मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उसका वह बिंदु जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ भौगोलिक उत्तर की ओर पॉइंट करता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, जो है उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो टिप या जो सिरा या जो टिप क्या करता है, ज्योग्राफिकल साउथ की ओर पॉइंट करता है यानी भौगोलिक दक्षिण की ओर इंगित करता है, पॉइंट करता है, उसे हम साउथ पोल कहते हैं यानी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर इशारा करता है या इंगित करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पहले दो पॉइंट हो गए, ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगला बिंदु है, क्या कहा गया है कि जब भी हम मैग्नेट के, चुंबक के दो जो है नॉर्थ पोल को या फिर दो साउथ पोल को, यानी जब भी हम किसी चुंबक के दो उत्तरी ध्रुव को या दो दक्षिणी ध्रुव को पास पास लेके आते हैं तो क्या देखा गया है, देखा ये गया है कि ऐसे में जो आपके उत्तरी ध्रुव होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या अगर हम दो दक्षिणी ध्रुव आपस में पास पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक छड़ चुंबक है, आप इसका क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसी तरीके से आपका दूसरा छड़ चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। हमने क्या किया, दोनों चुंबकों का नॉर्थ पोल हम एक दूसरे के पास लेके, जब हम दो चुंबकों का नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के पास लेके आए तो क्या देखा गया, इनके बीच में रिपल्शन, क्या देखा गया, रिपल्शन, या जिसे आप क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर हम पहले चुंबक का साउथ पोल और दूसरे चुंबक का साउथ पोल यानी पहले चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को भी हम पास पास लेके आते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में भी रिपल्शन होता है यानी प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जब भी हम जो है एक जैसे ध्रुवों को पास पास लेके आते हैं तो प्रतिकर्षण या रिपल्शन होता है, ठीक है, यानी चाहे आप नॉर्थ नॉर्थ लाए चाहे नॉर्थ साउथ। अब इसके विपरीत अगर हम क्या करते हैं, पहले चुंबक का, मान लीजिए हम क्या करते हैं कि पहले चुंबक का साउथ पोल
और दूसरे चुंबक का नॉर्थ पोल पास पास लेके आते हैं, तब क्या होता है? तब यहाँ पे अट्रैक्शन यानी आकर्षण देखने को मिलता है। ठीक है, अट्रैक्शन यानी आकर्षण देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम जो है पहले चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव, या पहले चुंबक का जो है उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जो है हम पास पास लेके आते हैं, तो क्या देखा गया है? तो फिर आकर्षण यानी अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन यानी आकर्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो आपके अनलाइक पोल्स हैं, यानी ऐसे पोल जो एक जैसे नहीं है, साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ पोल, उनको अगर हम पास पास लेके आते हैं तो अट्रैक्शन यानी आकर्षण चुंबकों के बीच में होता है। ठीक है, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन the north pole or south pole of two magnets are brought close together. क्या कहा गया है? जब भी दो चुंबकों का उत्तरी ध्रुव या दो चुंबकों का दक्षिणी ध्रुव दोनों को पास पास लेके लाया जाता है, तो प्रतिकर्षण या रिपल्शन होता है, या इनके बीच में प्रतिकारक बल या जो आपका रिपल्सिव फोर्स है वो लगता है। Conversely, there is an attractive force between the north pole of one magnet and the south pole of other magnet. और इसके विपरीत अगर हम बात करें तो अगर आपका जो पहला चुंबक है, ठीक है, उसका अगर आप नॉर्थ पोल, उसका आप उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, उन दोनों को पास पास लेके आते हैं, या फिर पहले चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, दूसरे का उत्तरी ध्रुव, दोनों को पास पास लेके आते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन या आकर्षण बल देखने को आपको मिलता है। जब दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को एक साथ लाया जाता है तो एक प्रतिकारक बल होता है। इसके विपरीत अगर चुंबक के उत्तरी ध्रुव, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दूसरे के दक्षिणी ध्रुव के बीच एक आकर्षण बल होता है, एक आकर्षण बल लगता है। ठीक, अब अगर हम बात करें अगले बिंदु की या अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या कहता है, इसे आप समझ लीजिए। अगला बिंदु है आपका कि कभी भी हम नॉर्थ और साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते, यानी हम कभी भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहाँ पे कहा। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये इसका साउथ पोल है। अब आप क्या कर देते हैं, इसको यहां से तोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपके पास आया एक चुंबक ये और दूसरा आया ये। ठीक है, आपने क्या किया, एक चुंबक लिया, उसको बीच से तोड़ दिया, तोड़ के आपके पास दो पीस आ गए, दोनों अलग। आपको लगा कि दोनों के दोनों पोल अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर बीच में आपका यहाँ पे चुंबक टूट जाता है, तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो आपका ये बीच का हिस्सा है, यहाँ पे एक ऑपोजिट पोल यानी साउथ पोल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका चुंबक होता है उसमें जो ध्रुव होते हैं वो कभी भी अलग नहीं होते, यानी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, जो है हमेशा आपके पास चुंबक डायपोल या द्विध्रुवीय रूप में होंगे, डायपोल फॉर्म में होंगे, मोनोपोल फॉर्म में नहीं होंगे। आपने जो है पहले जब हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, धन और ऋण आवेश होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, मोनोपोल्स होते हैं, यानी ये
आइसोलेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, अकेले अकेले ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हम चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक के केस में कभी भी जो ध्रुव होते हैं वो आइसोलेट नहीं हो सकते, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये हमेशा जो है ये दोनों हमेशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा डायपोल की फॉर्म में होते हैं, द्विध्रुव के फॉर्म में या द्विध्रुव के रूप में यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। We cannot isolate नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, यानी हम कभी भी जो है मैग्नेट का, चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते। If a bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnets which with somewhat weaker property। अब जैसे कि हमने अभी बात की थी कि हमने एक चुंबक लिया, उसे बीच से तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद दोनों ध्रुव आपके अलग अलग नहीं होंगे, जो है वहां पे आपका ऑपोजिट पोल या विपरीत ध्रुव वहां पे बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चुंबक के स्ट्रेंथ की बात करें, यानी चुंबक के चुंबकत्व की बात करें, तो जो हमारे पास या हमें जो चुंबक तोड़ के प्राप्त हुआ है, इस चुंबक का जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो कम हो जाएगी। यानी इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, जो गुण होंगे, वो जो इसका ओरिजिनल चुंबक है उससे कम हो जाएगा, यानी ये वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, आइसोलेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल known as magnetic monopole does not exist। तो क्या कहा गया है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है, ये इसमें धनावेश और ऋणावेश अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोनोपोल्स के रूप में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक ध्रुव के रूप में ये एग्जिस्ट या रूप में ये हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी नहीं होते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो चुंबक होता है वो हमेशा द्विध्रुवीय होता है, कभी भी मोनोपोल या एक ध्रुवीय नहीं होता है। हम चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। यदि एक बार चुंबक को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो हमें कुछ कमजोर गुणों वाले दो समान बार चुंबक मिलते हैं। विद्युत आवेशों के विपरीत पृथक चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जिन्हें चुंबकीय मोनोपोल के रूप में जाना जाता है, मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अगला पॉइंट है। ठीक है, आपसे नोट करें। अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि जो आपका लोहा होता है, आयरन जो होता है, उससे और उसके जो एलॉयज है, उसकी जो मिश्र धातु हैं, उनसे हम क्या बना सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉय। लोहे और उसके मिश्र धातुओं से चुंबक बनाना संभव है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम बार मैग्नेट या बार चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बार चुंबक क्या होता है, यहाँ पे हमने चुंबक की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, कुछ गुण पढ़े, साथ ही साथ पृथ्वी के गुण पढ़े कि किस प्रकार से पृथ्वी पे दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं और वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करते हैं। अब हम बात करेंगे बार मैग्नेट की। तो बार मैग्नेट क्या होता है ये अब हम देख लेते हैं। अगर हम बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक की बात करें तो छड़ चुंबक जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं इस प्रकार का होता है। यहाँ पे जो बार मैग्नेट या छड़ चुंबक होता है, इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और आपका जब भी आप क्या करते हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि जब भी आप जो है इस छड़ चुंबक को मुक्त रूप से कहीं पर लटका देते हैं तो इसके जो है जो एंड पॉइंट है या जो इसके सिरे हैं वो उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है, यानी भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव जो है उनकी तरफ ये इंगित करते हैं। अगर हम बात करें इसके चारों तरफ के जो है मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की,
ठीक है। आप जानते हैं कि जो चुंबक है, चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो बार मैग्नेट या छड़ चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सोलोनॉइड के जैसा, जैसे आपका सोलोनॉइड होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस तरीके से उत्तर दिशा से क्या होता है आपका फील्ड लाइंस, क्षेत्र रेखाएं निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। तो इस तरीके से बनता है इसका चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये सिमिलर है किसके जैसा, सोलोनॉइड के जैसा, ठीक है। आपने सोलोनॉइड के बारे में पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ा है, तो बिल्कुल उसी के जैसा ही इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इसको आपने जो है, जो लोहे का बुरादा होता है, आयरन फिलिंग्स होती है, उसके साथ जो इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो आपको फील्ड लाइंस बहुत क्लियरली दिखाई। अ बार मैग्नेट हैज टू पोल, यानी छड़ चुंबक में क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, द्विध्रुवीय होता है ये। सिमिलर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ अ डायपोल, ठीक है। और किसके जैसा होता है, जैसे हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, छड़ चुंबक में भी दो पोल होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, आपने देखा है। अगर हम डायपोल की बात करें तो क्या होता है, दो आवेश होते हैं, विपरीत आवेश, जिनका मान बराबर होता है और ये कुछ दूरी पे एक दूसरे से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम फील्ड लाइंस की बात करें तो इस तरीके से बनती है, आपने देखा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी फील्ड लाइंस बनती है। तो ये जैसे कि एक द्विध्रुव में दो जैसे चार्जेस की केस में दो आपके पास आवेश होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, वो कुछ दूरी पे एक दूसरे से होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट में भी उसी तरीके से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। One pole is designated as North Pole and the other pole is designated as South Pole. एक ध्रुव को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, और दूसरे ध्रुव को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। When suspended freely, these poles point approximately towards the geographical north and south pole respectively. अब अगर हम क्या करते हैं, इस छड़ चुंबक को मुक्त रूप से लटका देते हैं, तो क्या देखा गया है कि जो इसका उत्तरी ध्रुव है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ यानी भौगोलिक उत्तर की ओर जो है दिशा देता है, और जो आपका साउथ पोल है वो दक्षिण ध्रुव है, वो दक्षिणी दिशा की ओर, या जो आपका ज्योग्राफिकल साउथ है उसकी तरफ इंगित करता है, पॉइंट करता है। A similar pattern of iron filling is observed around a current carrying solenoid. इसके चारों तरफ उसी प्रकार से जो है लोहे का बुरादा होता है या आयरन फिलिंग उसी प्रकार से उसी पैटर्न में आपको दिखती है जैसे कि सोलोनाइड के चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि आयरन फिलिंग से आपको क्या पता चल रहा है, इसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। एक बार चुंबक में विद्युत द्विध्रुव के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के समान दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर ये ध्रुव क्रमशः भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर इंगित करते हैं। लोहे के बुरादे का एक समान पैटर्न धारा प्रवाहित सोलेनॉइड के आसपास देखा जाता है, ठीक है। तो आपका सोलेनॉइड यानी ऐसा सोलेनॉइड जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, उसके चारों तरफ भी अगर आप आयरन फिलिंग्स डालेंगे तो वही पैटर्न आपको यहाँ पे इस बार मैग्नेट के चारों तरफ भी दिखता है। तो बच्चों आज हमने जो आपका नया चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन, इसे हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने
जो है चुंबक के बारे में पढ़ा, उसके कुछ गुण पढ़े, साथ ही साथ हमने बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक क्या होता है ये हमने जाना। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।